मृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाध्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। उसने बताया मृगो नाम नरेन्द्रोऽहम्। बोले महाराज मेरा नाम मृग है। क्या है? मृग। और मैं इक्ष्वाक वंश का राजा हूँ। मृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो तानि स्वाध्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। क्या हूँ? बहुत बड़ा दानी। भगवान ने कहा इतना बड़ा दान क्या कर दिया कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा दानी कह रहे हो? तो वो बता रहा है यावत्यः सिकता भूमेर। पृथ्वी में जितने मिट्टी के कण हैं, कितना? पृथ्वी में जितने मिट्टी के कण हैं, यावत्याः सिकता भूमेर भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददामस्मदाः। बोले महाराज पृथ्वी में जितने बूंद मिट्टी है, जितने कण और वर्षा की जितने बूंद जल है, हमने उतने 1000 गायों का दान किया है। कितना दान? पृथ्वी में जितने मिट्टी के कण हैं और वर्षा में जितने जल की बूंदे हैं, यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददाम अस्मदा। हमने उतने गाय का दान किया। भगवान ने कहा जरूर तुमने बिना दूध वाली गाय का दान किया है, इसीलिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा है? अगर इतने बड़े दानी ही थे तो गिरगिट क्यों बनना पड़ा हो? मृग ने कहा महाराज मैंने बिना दूध देने वाली गाय का नहीं बल्कि बढ़िया दुधारू गाय का दान किया है। और ऐसे ही नहीं तब बोले सींग, उनके सींग को सोने से मढ़ करके और उनके जो खुर थे उसको चांदी से मढ़ करके हमने अच्छा उस जल लेकर के संकल्प के साथ दान किया। भगवान ने कहा इतने बड़े दानवीर थे तो गिरगिट क्यों बने ये बताओ? तो उसने कहा महाराज क्या बताएं, एक बार हमने एक ब्राह्मण को एक गाय का दान किया। एक ब्राह्मण को एक गाय का दान किया और उस ब्राह्मण के गौशाला से वो गाय रात के समय भाग करके पुनः मेरे गौशाला में आ गई और मैं याद नहीं रहा तो हमने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को भी दान कर दिया। जब वो गाय जिस ब्राह्मण के घर से गाय भागी थी वो ढूंढने निकला और इधर से रास्ते में गाय लेकर के जा रहा था तो उस ब्राह्मण ने कहा क्यों रे चोर, मेरा गाय तूने चोरी किया है? उसने तो महाराज गुस्सा हो गया, बुरा मोल कहीं के, हमने तुम्हारे यहाँ से गाय चोरी नहीं की है, हमें तो राजा मृग ने ये गाय दान किया है। उस ब्राह्मण ने कहा अभी कल ही ये ब्राह्मण हमें दान किया था और आज तुझे दान किया है, चलो उस मृग से ही पूछेंगे। दोनों ब्राह्मण मृग के पास पहुंचे, बोले राजन तुमने गाय का दान किया है? मुझे दिए तो दूसरे को कैसे दिए? मृग ने कहा महाराज गलती से हो गई, आप दूसरा गाय ले लीजिए। उस ब्राह्मण ने जिद कर लिया नहीं मैं लूंगा तो वही गाय लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। दूसरा ब्राह्मण भी कहा लूंगा तो मैं यही गाय लूंगा, नहीं तो दूसरा गाय नहीं लूंगा।
अब तो नृग बेचारे चुप हैं, केवल ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं। उस ब्राह्मण ने कहा जल्दी फैसला कर नृग। अब वो बेचारे किसके पक्ष में फैसला करें, ऐसे इधर कर रहे हैं, ऐसे इधर देख रहे हैं। उस ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, रे मूर्ख, तू फैसला नहीं कर रहा है, गिरगिट की जैसे सर हिला रहा है, जा गिरगिट हो जा। अब तो ये ब्राह्मण देवता महाराज जैसे श्राप दिए नृग दुखी हो गए, घबरा गए, प्रभु पाहिमाम क्षमा करो, हमने जानबूझ के नहीं किया है, हमारी क्या गलती। नृग ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा जाओ तुम गिरगिट तो बनोगे, क्योंकि वृथा न होई देव ऋषि वाणी। ब्राह्मण का वचन असत्य नहीं हो सकता, गिरगिट तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे और उनके स्पर्श से तुम तो पुनः अपने दिव्य लोक को प्राप्त होगे। नृग ने कहा प्रभु आज आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो गया, और भगवान को प्रणाम करके नृग अपने दिव्य लोक को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान अपने बच्चों को ब्राह्मण भक्ति के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, नृग ने गलती से ब्राह्मण का अपराध किया तो उसे क्या बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। मेरे बच्चों, तुम भूल कर कभी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना, सब कुछ कर देना, लेकिन ब्राह्मण का अपमान मत करना। भगवान कह रहे हैं, मैं गरुड़ पुराण में आया है, स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्म विद्युं हरे 60 वर्ष सहस्राणि दुष्टायां जायते। इसलिए ब्राह्मण के धन का कभी हरण नहीं करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन नारद जी ने सोचा कि ये जो भगवान है 16 है, और जब वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि भगवान माता रुक्मिणी के साथ भोजन पा रहे हैं। खिड़की से देखे, अरे कन्हैया तो यहाँ है। भगवान ने देखा, ओ नारद बाबा आइए आइए। आज नारद जी का भगवान ने प्रणाम किया और भगवान ने नारद जी के चरणों को धुला। उसके बाद नारद जी से पूछे, कहिए बाबा क्यों आए हैं। अब ये थोड़ी ना बताएंगे कि हम आपकी परीक्षा लेने आएंगे, तुरंत कहे बस ऐसे ही आपका दर्शन करने आए थे। तुरंत दौड़ते हुए गए सत्यभामा के कक्ष में। वहाँ गए तो क्या देखते हैं, भगवान वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। वहाँ भी उनके पैरों को धुला गया। जामवती के भी कक्ष में गए, वहाँ भी पैर धुले गए। 100, 200, 500 कक्ष में गए, सब जगह भगवान मिले। अब तो इनके पैर एकदम इतने से ठंड से सिकुड़ने लगे। इन्होंने कहा अगर सबको देखेंगे तो इतना भगवान पैर धुल देंगे कि पैर ही गल जाएगा। इसलिए आज नारद जी हाथ जोड़ लिए प्रभु से, प्रभु आप तो सर्वत्र विराजमान हैं, हमें क्षमा करें, हम तो आपकी परीक्षा लेने आए हैं। अरे चारों तरफ भगवान विराजमान है, चाहे जहाँ भगवान को प्रकट कर लो। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, जब सब बता रहे थे कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो भोलेनाथ ने कहा ना हम वसामि वैकुंठम योगिनाम हृदय रचा। जहाँ मैं वैकुंठ में नहीं रहता, तब बोले योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, तब बोले जहाँ भक्त मुझे प्रेम से बुला लेते हैं मैं वहाँ आ जाता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट दूसरे विधि से पाया नहीं जा सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
जी वहां से गए। अब समय भी बहुत हो रहा है, आज साउंड सेटिंग होने में 1 घंटा चला गया है और कुछ गायक लोग भी आए हैं, इनका भी कार्यक्रम होना है, इसलिए हम थोड़ा कथा को गति देंगे, क्योंकि कथा तो पूरी करनी है भैया। भगवान के एक मित्र हैं, उनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासी सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के कृष्ण जी के एक सखा है, उनका नाम है सुदामा। बड़े भक्त हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी लीला कि वो बड़े गरीब थे महाराज। सुदामा दरिद्र नहीं थे, सुदामा गरीब थे। दरिद्रता और गरीबी में क्या अंतर है? बोले जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा हो फिर भी कंजूसी करे, दान ना करे, मरता रहे, पैसे के लिए रोता रहे, उसे कहते हैं दरिद्र। और एक होते हैं जिनके पास नहीं है, उसी में संतुष्ट रहते हैं, उनको कहा जाता है गरीब। सुदामा दरिद्र नहीं है, फिर बोले सुदामा गरीब है। नियम के बड़े पक्के थे। नियम के बड़े पक्के हैं सुदामा जी, बता रहे भैया। आज सुदामा 5 घर में भिक्षा मांगते हैं। औरों को धन चाहे बावरी। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है, अरे कुछ धन अर्जित करो, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? सुदामा कहते हैं, औरों को धन चाहे बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। अरे हम ब्राह्मण हैं, भगवान के भक्त हैं, हमें धन की क्या आवश्यकता? और लोगों को धन चाहिए। अरे बावरी, हमें तो केवल भगवान की कृपा से भिक्षा मिल जाए, वही बहुत है। आज 3 दिन से सुदामा को कुछ भीख नहीं मिल रहा है महाराज। उनके जो 4 बच्चे हैं भूख से तड़प रहे हैं। रात्रि के समय माँ से मांगते, माँ कुछ खाने को दे। माँ कहती है, बेटा आज एकादशी है, कल द्वादशी के तुझे दिन खिलाऊं। रोज बहका देती, घर में कुछ नहीं है खाने को। भैया भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सब कुछ देना, लेकिन गरीबी मत देना, क्योंकि गरीबी में किसी का कोई साथ देता नहीं है। वैसे खूब कहेंगे, अरे किसी की जरूरत हो तो बताना, और जब आपके दिन गलत हो जाएंगे, बुरे दिन आएंगे, मांगने आओगे, भैया 10,000 रुपए चाहिए, तुम मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सोचेंगे हम इसे पैसे तो दे देंगे, लेकिन ये चुका पाएगा कि नहीं। ये गरीबी होती है महाराज। आज सुशीला भगवान से कहती है, प्रभु हमें किस जन्म का आपने कष्ट भुगा रहे हो? आज सुशीला कहती है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। कन्हैया 1 महीने में हमने सुना है 2 एकादशी होती है, लेकिन कान्हा मेरे घर तो नित्य एकादशी हो रही है। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती, जाओ ना अपने मित्र से मिलाओ ना। सुदामा कहते, पागल हम वहां कैसे जा सकते हैं? मैं उनके यहाँ नहीं जा सकता।
सुशीला कहती कुछ मांगने मत जाओ, कम से कम अपने मित्र के यहाँ मिलने तो चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं अरे मड़ई में दिनवा बीतई बई पगली, मड़ई में दिनवा बीतई बई पगली, अरे भूले हरि के दुआरे भूले हरि के दुआरे मड़ई में दिनवा बीतई बई पगली, मड़ई में दिनवा बीतई बई पगली, भूले हरि के राजा महाराजा काम भिखारी, राजा महाराजा काम भिखारी, अरे बचपन में रहली हमार उनकर यारी, अरे मीत के दुआरे नाही गई भई पगली, मीत के दुआरे नाही गई पगली, भूले हरि के दुआरे नाही गई भई पगली, भूले हरि के दुआरे नाही गई पगली, मड़ई में दिनवा बीतई बई पगली, मड़ई में दिनवा बीतई बई पगली, भूले हरि के दुआरे नाही गई भई पगली, भूले हरि के दुआरे नाही गई भई पगली। सुदामा ने मैं कन्हैया क्या नहीं जाऊंगा। आज सुशीला ने बहुत जोर दिया तो सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। सुशीला ने कहा, सुदामा ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ तो भेंट लेकर के जाए। तो सुशीला ने क्या किया, 4 मुट्ठी टंडुल महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के गई और 4 घर से वो चावल ली महाराज। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान, चल खंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल लेके गई, 4 घर से टूटे टूटे चावल। आज सुदामा जी धीरे 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 भगवान का नाम जपते जपते पहुंच गए द्वारिका। सब लोग कहते हैं द्वारिका में भगवान गए थे तो द्वारपाल उन्हें भगाने लगे थे, सरासर गलत है। भगवान ब्राह्मण भक्त थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के यहाँ ब्राह्मणों के लिए भगवान का दरबार कभी बंद ही नहीं था महाराज। ब्राह्मणों के लिए भगवान का दरबार 24 घंटे अवेलेबल रहता था, हमेशा खुला रहता है। आज सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों से बोले जाओ मेरा मित्र है कन्हैया, उसे बताओ। तो द्वारपाल जाकर के भगवान को बताते हैं, प्रभु शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु पायो पान है को नहीं पान। अरे प्रभु एक ब्राह्मण आया है, उसकी धोती फटी है, खड़ाऊं पादुका नहीं पहना है,
मस्तक पर उसके सर पे पगड़ी नहीं है, उसकी धोती फटी हुई है। द्वार खड़े द्विज दुर्बले, द्वार खड़े द्विज दुर्बले, बसोए चहिसो वसुधाय अभिरामा। भगवान ने कहा उसका नाम क्या है? तो द्वारपालों ने बताया, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम पुराण। जैसे ही भगवान ने द्वारपालों के मुख से सुना कि मेरा यार, मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया है, आज भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े। महाराज आज भगवान उत्तरी तक नहीं लिए, पादुका नहीं पहने, भगवान दौड़ पड़े। रुक्मणी जी ने सोचा कि कौन भक्त आ गया कि भगवान आज पादुका तक नहीं पहन रहे हैं, भगवान मुकुट नहीं लगाए, दौड़ पड़े। भगवान ने मुकुट क्यों नहीं लगाया? इसलिए भैया भगवान कृष्ण का जो मित्र सुदामा है वो गरीब है, और भगवान मुकुट लगा करके अपने मित्र को ये नहीं जनाना चाहते कि मैं भी अमीर हूँ। भगवान ने कहा मैं अपने मित्र के सामने हमेशा गरीब ही रहता हूँ। सब कहते हैं हम कृष्ण राज्य राम राज्य लाएंगे, जितने पार्टी वाले हैं सब राम राज्य का दावा ठोकते हैं। राम राज्य ऐसे नहीं आएगा भैया। जिस दिन सत्ता दौड़ते हुए बिना अहंकार के, ये जो मुकुट होता है अहंकार का प्रतीक है, जिस दिन सत्ता दौड़ते हुए राष्ट्र के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंचेगी, उसी दिन राम राज्य आएगा। उसके पहले राम राज्य आने वाला नहीं है। केवल मुंह से बोलने से राम राज्य नहीं आएगा, एसी कमरे में बैठकर राम राज्य नहीं आ सकता। सत्ता में जो बैठा है शीर्ष व्यक्ति, सत्ता जब दौड़ते हुए और सबसे निचले पायदान पे आएगा तभी राम राज्य आएगा। महाराज आज भगवान दौड़े और दौड़ करके भगवान ने आज सुदामा को गले से लगा लिया। महाराज भगवान ले करके गए और सिंहासन पे बिठा दिया। आज भगवान सुदामा के बेवाई, जो पैर में बेवाइयां फटी हैं, सुदामा के बेवाइयों को देख करके भगवान रोने लगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए तय न किते दिन हो। अरे मित्र इतने दिन तू क्यों नहीं आया? ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए कितना कितने दिन हुए। अरे सुदामा मेरे मित्र, तुम इतने दिन कहाँ थे? इतने दिन तुम क्यों नहीं आए? आज सुदामा को देख करके भगवान रो रहे हैं। आज भगवान सुदामा के जब पैरों को धुले, भगवान ने सुदामा के पैरों में बड़े बड़े कांटे देखे, और जब भगवान सुदामा के पैरों से कांटे निकालते हैं तो सुदामा की चीख निकल जाती है। भगवान सुदामा की ऐसी दशा देख करके खूब रो रहे हैं। देख सुदामा को दीन दशा, करुणा करके करुणा निभिरोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन कोई जल से पग धोए। भगवान ने उनके विवाही को देख करके आज भगवान उनके पैरों में पानी नहीं लगा रहे हैं। आज भगवान अपने नेत्र के जल से सुदामा के पैरों को धो रहे हैं।
देखी सुदामा को दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से करो। भगवान ने सुदामा की ऐसी दशा देखी। अब सुदामा जी यहाँ पे आ गए हैं। देखिए कितना बढ़िया दृश्य है। बोलो सुदामा जी महाराज। रुक्मणी जी ने कहा ये कौन ब्राह्मण आ गया है जिसका भगवान रो रो के धुल रहे हैं। आज भगवान हाँ जय बोलो स्वरूप सरकार की जय हो, रुक्मणी महारानी की जय हो। आज भगवान ने सुदामा से कहा कहिए मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेजा है। सुदामा ने कहा कुछ नहीं भेजा है कन्हैया। अब कहाँ इतना सुंदर सुंदर व्यंजन, कहाँ इनका टूटा फूटा चावल। शर्म करके अपने इस चावल के पुतली को अपने हाथ में छुपाए हैं। भगवान ने उस हाथ को पकड़ा और खींच लिया महाराज, और खींच करके एक मुट्ठी चावल को पाया। उसके बाद एक लोक की संपत्ति दे दी, दूसरे मुट्ठी चावल पाया। भगवान ने 2 लोगों की संपदा दे दी, तीसरा जैसे मुट्ठी खाने चले, रुक्मणी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। महाराज सब अब ब्राह्मण का प्रसाद अकेले ही अकेले खाएंगे, हमें नहीं खिलाएंगे। आज वो प्रसाद सब लोग मिल करके पा रहे हैं। अच्छा 4 घर से टूटा टूटा चावल क्यों डाली थी सुशीला ने? क्यों? इसलिए वो जानती थी कि मेरा पति सुदामा भगवान से कभी मांग नहीं सकता, मांगेगा नहीं, तो टूटे टूटे 4 प्रकार के चावल रहेंगे। वो खुद समझ जाएगा मेरे मित्र की क्या स्थिति है, वो खुद कृपा करके सब कुछ दे देगा। इसलिए 4 घर से 4 प्रकार के टूटे टूटे चतुरो मुष्टिन तंडुलान पृथक तंडुलान। आज रुक्मणी महारानी आई। अच्छा आज भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा जाकर के ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो। रुक्मणी महारानी आई। सुदामा ने कहा सदा सौभाग्यवती भवा। उसके बाद जामवती आई, बोले अखंड सौभाग्यवती भवा। उसके बाद सत्यभामा आई, बोले सदा अखंड सौभाग्यवती भवा। जब 10-20 लोग आने लगी तो सुदामा ने कहा कन्हैया ये सब तेरी ही है कि किराए पे मंगा लिया है? इतनी अब तो इनके मुंह से केवल भवा 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 निकल रहा है, अब आशीर्वाद भी नहीं निकल रहा हमारा। सुदामा ने कहा कितनी है? भगवान ने कहा 16,108। अभी तो 844 ही हुई है, अभी तो सब बची हैं। भगवान सुदामा ने कहा सबके पति तुम हो और सबके हिस्से का तुम प्रणाम कर लो और सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान सुदामा ने कहा कौन हो? सुशीला ने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। बाद में सुदामा उस महल में नहीं रुके, घर छोड़ करके चले गए। क्यों? उन्होंने कहा कि पगली इस धन की हमें आवश्यकता नहीं, सुख आ जाता है तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, हमें तो दुख चाहिए। इसलिए सुदामा सब कुछ छोड़ करके जंगल में गए और वहीं पे भजन करके अपने भगवान के मंगलमय धाम को गए। बोलो सुदामा जी महाराज की। आगे धीरे धीरे कथा आती है, दत्तात्रेय की कथा आती है। उसके बाद दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया था महाराज। 15 मिनट में करा दे। कथा थोड़ा सा बचा हुआ है, बचा तो बहुत कथा है लेकिन बस हम 15 मिनट में लेंगे।
निश्चिंत रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भागवत का अंतिम जो व्यवस्था है इसको सुनिए मन लगा करके। अब झांकी का दर्शन करते रहिए लेकिन प्रेम से सुन लीजिए। भगवान ने सोचा मेरे परिवार वाले इतने हैं, अगर ये हमारे जाने के बाद ये लोग ऐसे रहें तो ये किसी को पृथ्वी पे रहने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास जन बल भी है, धन बल भी है और ये शरीर वाला भी बल है, देह बल भी है। तो भगवान ने लीला की। एक बार की बात है, ब्राह्मण देवताओं ने तपस्या कर रहे थे वहाँ, तभी भगवान के एक पुत्र हैं, उनका नाम है सांब, बड़े सुंदर हैं। उनको लड़की जैसे सजा दिए सब यदुवंशी, और घूंघट डाल करके पेट में थोड़ा सा फुला करके ले गए और दुर्वासा ऋषि से पूछे, बताइए महाराज मेरे इस भाभी को लड़का होगा कि लड़की? दुर्वासा जी ने देखा, तीव्र बल से जान गए, अरे तो बालक हमसे मजाक कर रहा है। क्रोधित हो गए, बोले ना इसे लड़का होगा ना लड़की, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश कर देगा। अब तो वे लोग डर गए और भगवान को नहीं बताए। उस मूसल को लेकर के घिस घिस के समुद्र में फेंक दिए। और उस जो मूसल का अंतिम, आपने देखा होगा मूसल के अंतिम छोर में थोड़ा सा लोहा लगा रहता है, तो थोड़ा सा लोहा बच गया तो उसको घिसे नहीं, उसको भी फेंक दिए। धीरे धीरे समय बीता, कालांतर में वो जो घिस के फेंके थे वही सब एरका नाम की घास बन गई। एक दिन की बात है, यदुवंशी लोग समुद्र के तट पे गए और वहां पर मद्यपान किया, शराब पिए, वारुणी नाम की मदिरा का पान किया और शराब पी करके आपस में लड़ने लगे। किसके लड़ने लगे महाराज? और जो एरका नाम की घास जगी थी, उगी थी, जो मूसल के कण से प्रकट हुई थी, उसी से सब उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे और वो घास तलवार के समान हो गई और सब आपस में लड़ कट करके मर गए। भगवान ने सोचा अब हमें जाना है, अब जाने का समय आ रहा है गोलोक। भगवान 125 वर्ष की अवस्था में इस पृथ्वी का त्याग किए थे। भगवान ने कहा अब हमें चलना चाहिए, तो भगवान भी गए और एक बट वृक्ष के नीचे लेट गए, हाथ को तकिया बनाकर पैर पे पैर सटा करके लेट गए। जो थोड़ा सा वो मूसल का टुकड़ा बचा था, एक मछली निकल ली थी, उस मछली को एक शिकारी ने, मछुआरे ने पकड़ लिया था और जब उसके पेट को फाड़ा तो वही लोहे का कण मिला। उस लोहे को कण को उस शिकारी ने अपने बाण में लगा करके बाण बना लिया। और जब वो शिकारी देखा तो भगवान का चरण सुंदर चमक रहा था, उसे लगा कोई मृग है, उसने बाण चला दिया और आकर के भगवान के पैरों में लगा। दौड़ के आया, देखा भगवान है, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा तुम काहे क्षमा मांगते हो? मैं किसी का उधार कर अपने ऊपर नहीं रखता। उसने शिकारी ने कहा महाराज कैसी उधारी? भगवान ने कहा त्रेता युग में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छिप करके बाण मारा था और आज तुम मुझे बाण मार रहे हो, हमारा तुम्हारा बराबर हिसाब हो गया। भगवान ने कहा मैं किसी का हिसाब अपने सर पे नहीं रखता। और आज भगवान भी अपने लोक को जाने लगे। इधर सब लोग रोने लगे, उद्धव रोने लगे, भगवान के सारथी दारूक भी रोने लगे। भगवान ने कहा रो मत। उद्धव ने कहा प्रभु आप चले जाओगे तो जगत का कल्याण कैसे होगा? देखिए सियाराम यजमान जी सुनिए, पहले दिन आपने सुना होगा, दूसरे दिन की शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न था कि जब भगवान धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो जगत का कल्याण कैसे होगा? जब भगवान धर्म की स्थापना करके चले गए तब कल्याण कैसे होगा जब भगवान नहीं रहेंगे? तो यही प्रश्न आज उद्धव भगवान से पूछ रहे हैं महाराज जब आप चले जाएंगे तो संसार वालों का उद्धार कैसे होगा? उसी समय भगवान के हृदय से एक ज्योति निकली और ये ज्योति भागवत ग्रंथ के रूप में
परिणित हो गई। भागवतकार सुखदेव भगवान कह रहे हैं तेने मय वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसे कोई पुस्तक ग्रंथ मत समझना। तब बोले साक्षात भगवान के वांगमयी प्रतिमूर्ति है, साक्षात भगवान ही भागवत के रूप में प्रतिष्ठित है और जगत का कल्याण कर रहे हैं। आज सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, परीक्षित तुमने भागवत की कथा सुन ली, अब क्या तुम्हें मरने का डर लग रहा है? परीक्षित ने कहा महाराज मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ, मरता तो शरीर है, मैं तो अजर अमर हूँ, मुझे मरने का डर नहीं है। वासांस जरणानि यथा विहाया नवान गृहणाति नरो पराणी। आत्मा न कभी मरती है न कभी कटती है महाराज। नैनम छिंदत् शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न अस्त्र मार सकता है, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, वो अजर अमर है। जैसे इन्होंने सुना बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव ने कहा त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धि विमां जहि। राजन तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि का त्याग कर दो। कोई मरता नहीं है, मरता ये शरीर है, शरीर फिर मिल जाता है, आत्मा अजर अमर है। उसी समय जो तक्षक था श्राप के कारण आज ये सांप निकल पड़ा इनको मारने। रास्ते में एक कश्यप ऋषि थे, उन्होंने कहा कि मैं तक्षक को डसने ही नहीं दूंगा। तक्षक ने कहा महाराज आप डसने नहीं देंगे, क्यों? तक्षक ने एक वृक्ष पे फन मारा और जैसे ही फन मारा तो पूरा वृक्ष सूखा हो गया। तो तुरंत कश्यप ऋषि ने अपने बल से उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तक्षक जान गया कि ये परीक्षित को जिला देंगे। तो तक्षक ने कहा महाराज आप ऐसा मत करिए, ब्राह्मण के वचन की बात है। कश्यप ऋषि लौट गए और एक फल में कीड़ा बन करके खूब बड़ा कांच का पूरा इतना पहरा लगा हुआ था, इतनी सिक्योरिटी लगी थी, पूरा कांच का लगा हुआ था, कोई मक्खी भी नहीं जा सकती। लेकिन एक फल के बहाने एक फल में कीड़ा बन के तक्षक बैठा था। जैसे ही पहुंचा अपने असली स्वरूप में आया और परीक्षित को डस लिया। जैसे ही परीक्षित को डसा उनका शरीर जल करके नष्ट हो गया। उसके बाद दिव्य स्वरूप को प्राप्त किए। भगवान का विमान आया और भगवान के पार्षद उन्हें विमान में बैठा करके लेकर के अपने धाम को गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आगे कलयुग की थोड़ी सी महिमा है कि कलयुग में क्या होगा। बोले कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, अपनी बहन को भी कोई नहीं मानेंगे, नहीं मानत को अनुजात अनुजा। बोले चना और मटर का पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग लग्गी से तोड़ेंगे, काजू बादाम तो मिलेगा ही नहीं। चना मटर इतना बड़ा हो जाएगा कि लग्गी से तोड़ा जाएगा। तो बोले क्या महाराज चना मटर एकदम बड़ा हो जाएगा? बोले चना मटर नहीं बड़ा होगा, मनुष्य ही इतना बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे छोटे तो हो रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी राजाओं के बारे में बताया गया कि जब पाप बढ़ जाएगा तो भगवान स्वयं भगवान श्रीमन्नारायण कल की रूप संभल मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है कि मुजफ्फरपुर नगर है ना, पुर तो बिहार में है शायद। मुजफ्फरनगर के संभल ग्राम में एक ब्राह्मणी के बिना ब्याही ब्राह्मणी के गर्भ से भगवान प्रकट होंगे, इसलिए इनका नाम कल्की होगा। स्वयं नारायण ही कल्की भगवान के रूप में प्रकट होकर के सफेद घोड़े पे बैठ करके पाप का नष्ट करेंगे, तलवार लेकर पापियों का वध करके सबको नष्ट करेंगे। और उसी दिन कलयुग समाप्त होगा, उसके बाद पुनः सतयुग आ जाएगा। अभी कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। कितना? 5125वां। तब इतना पाप है। कलयुग का उम्र कितना है? बोले कलयुग का उम्र है 4,32,000।
अभी 32,000 भी नहीं बीता है, इतना पाप बढ़ा है। ब्राह्मण लोग जब संकल्प करते हैं तो कलयुगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तो इतना पाप है, आगे आने समय में कितना पाप बढ़ेगा। अंतिम चरण में भगवान प्रकट हो करके पापियों को नष्ट करेंगे, क्योंकि भगवान का संकल्प है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, जब जब होई धर्म कल्याण, जब जब होई धर्म कल्याण, जब जब होई धर्म कल्याण, बाढ़ असुर अभमय अभिमानी भगवान आएंगे। इसी के साथ भागवत का ग्रंथ संपन्न हुआ। भागवत के अंतिम श्लोक का सब लोग एक बार सब लोग बोलेंगे, हम जो जो बोलेंगे उसका अंतिम में अंतिम श्लोक का आप लोग भी गायन करेंगे। सब लोग बोलेंगे नाम बोलो संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्ता नमामि हरिं परम। अंतिम श्लोक का अर्थ यही है कि कलयुग के पाप को नष्ट करने का एक ही उपाय है, वो है नाम संकीर्तन। आप लोग हमेशा नाम जप का आश्रय लें, भगवान का भजन करें। अब यहीं पे वाणी विराम करेंगे। आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, हमारे द्वारा या हमारे किसी भी कलाकार के द्वारा कोई अपराध हुआ हो, हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं भैया, हमसे कोई अपराध बना हो तो हमें क्षमा करिएगा। हम भी आपके बालक हैं, हम तो मूर्ख हैं, भगवान की कृपा है थोड़ा बहुत बोल ले रहे हैं, तो आप अगर गलती हो तो क्षमा करना। जो अच्छाई आपको दिखे उसे अपने जीवन में उतारना। और आपसे हम एक दक्षिणा लेना चाहते हैं। कौन कौन दक्षिणा देगा? हाथ उठा। कई लोग इसलिए नहीं उठा रहे, सोच रहे हैं महाराज कहीं हमारा नौलखा हारे न मांगे। पैसा नहीं मांगेंगे। कब? आपकी दक्षिणा यही है कि जिनके पास जो जो बुराइयां हैं, आज वो बुराइयां हमें दक्षिणा के रूप में दे दें और आज से ही सच्चाई का रास्ता अपना लें। चोरी ना करें, पाप ना करें, निंदा ना करें, मांस ना खाएं, शराब ना पिएं, कुकर्म ना करें, व्यभिचार ना करें, यही हमारी दक्षिणा है। बीड़ी ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, सात्विकता से अपना जीवन बिताएं, माताएं भी चुगली ना करें, लड़ाई ना करें, यही हमारी दक्षिणा है। और अपने राम को कुछ चाहिए नहीं, अपने राम का तो जो प्राप्त है सो ही पर्याप्त है, यही जीवन का ध्येय है। गुरु कृपा से दास कुछ बोलने योग्य हुआ है, आप सबसे यही निवेदन करेंगे, कोई अपराध हुआ है क्षमा करें। एक लाइन आज हम लोगों की विदाई है, तो एक लाइन भागवत की विदाई करके बस तुरंत आरती कराएंगे भैया। दिलसरी गांव के प्यारे वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात हम तो बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने
सरी गाँव के प्यारे वासी सदा खुश रहना, सरी गाँव के प्यारे वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात हम तो बतला रहे हैं, ब्रजवासी